देखिए आज हम लोग क्लास 10th का हम लोग चैप्टर 3 पढ़ने जा रहे हैं। एनसीईआरटी बुक से है, जिसमें आज आपको मैं समझा रहा हूँ चैप्टर 3 में क्या हम लोगों को पढ़ना है। तो पढ़ना है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को पढ़ना है, ठीक है। उसमें हम लोगों को बहुपद और समीकरण यानी बहुपद के बारे में जानना है कि आखिर बहुपद और समीकरण क्या है उसके बारे में। तो यहाँ पे आपको पता करना है कि ये एक एक चीज जो दिया हुआ है उसमें क्या क्या चीज है उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। बहुपद और समीकरण में फर्क क्या होता है इसको पहले जान लेते हैं। एक एक शब्द का मतलब फिर समझते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है, चैप्टर का नाम क्या कहना चाह रहा है। तो बहुपद का मतलब ये लिखा हुआ है, इसके बराबर में कुछ है, सिंपल लिखा हुआ है कि यहाँ 4x + 3 5x² + 4y + 9, कुछ नहीं, बराबर के बाद बराबर है ही नहीं। यहाँ पे देखिए अब दूसरा वेरिएबल जो दिखा हुआ है उसमें देखिए 4x + 3 = 0, 5x + 4y + 9 = 0। इसमें बराबर का निशान, समीकरण में बराबर का निशान होता है, बहुपद में बराबर का निशान नहीं होता है। बहुपद कंप्लीट कर लेंगे, अब हम लोग समीकरणों का बात करते हैं। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का बात करेंगे। सबसे पहले बात करें रैखिक की, तो रैखिक का मतलब क्या होता है। रैखिक का मतलब होता है कि चर की घात जो हो, चर की घात एक होनी चाहिए। यहाँ देखिए रैखिक का मतलब चर की घात अधिकतम एक होनी चाहिए, चर की अधिकतम घात एक होनी चाहिए, इसको बोलते हैं रैखिक, है ना। समीकरण युग्म, युग्म का मतलब क्या होता है, एक बार में दो समीकरण आएंगे, है ना। तो दो चर वाले, तो चर का मतलब क्या होता है ना, x y z जो भी लिख लीजिए चर होता है। चर मतलब वेरिएबल्स। यहाँ पे कितने चर दिख रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक चर है, यहाँ पे दो चर है। अब यहाँ ध्यान दीजिए 1 2 3, यहाँ पे 3 x y z, तीन चर आपको दिख रहे हैं x y z। तो चर हम सिलेक्ट करते हैं, तो हमारे काम के कौन से जिनमें दो चर हैं। दूसरी बात, ये एक घातों की घात एक ही है, चरों की घात एक ही है, वो हमारे काम के हैं। जो दो समीकरण आएंगे, युग्म आएंगे, और फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा हम लोग समझ ले कि इस समीकरण को क्या बोलते हैं, है ना। इसमें चरों की संख्या एक बार समझ लेते हैं, रैखिक है कि रैखिक नहीं है ये भी समझ ले, ये देख के कैसे पहचान में आएगा। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो कितने चर दिख रहे हैं, 1 2 3, तीन चर आपको दिख रहे हैं। और चरों की घात एक है, क्योंकि इसके ऊपर कोई पावर नहीं, अधिकतम घात एक होता है तो रैखिक होता है। तो तीन चर वाला रैखिक समीकरण। आगे बात करते हैं, दो चर यहाँ दिख रहे हैं x और y, दो चर वाला है, दो चर वाला रैखिक तो नहीं है क्योंकि घात इसके ऊपर 2 आ गया, है ना। इस घर एक है, उससे मतलब अधिकतम घात 2 दिख रहा है, तो दो चर वाला द्विघात समीकरण कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पे बात करें तो दो चर है और रैखिक भी है, और दो चर वाला रैखिक समीकरण। रैखिक इसलिए कहेंगे क्योंकि दोनों के ऊपर एक एक है, दो चर वाला रैखिक समीकरण। इसकी बात करें, एक ही चर दिख रहा है x, बस अब एक ही चर है तो एक चर वाला। अब देखिए त्रिघात क्यों आया, क्योंकि अधिकतम घात देखिए 3 है, यहाँ 2 को नहीं मतलब यहाँ 3 है, तो एक चर वाला त्रिघात समीकरण। आगे बात करेंगे, दो यहाँ देखिए 2x + 3 = 0, एक ही चर दिख रहा है यहाँ पे और एक ही घात उसके ऊपर, तो एक चर वाला रैखिक समीकरण, है ना। एक घात मतलब रैखिक समीकरण। इसकी बात कर रहे हैं, दो चर यहाँ देखिए, यहाँ दो चर दिख रहा है, घात एक ही है क्योंकि इसके ऊपर एक ही पावर है जो दिख नहीं रहा है, दो चर वाला रैखिक समीकरण। तो इस तरह के जो दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं, जैसे ये हो गया, जैसे ये बॉक्स बना दिए यहाँ, और ये हो गया। तो इस तरह के हमारे काम के हैं। इस चैप्टर में केवल इस तरह के समीकरणों की बात करेंगे, बाकी किसी भी तरह के समीकरणों की बात इस चैप्टर में नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब इनको कैसे हल करते हैं, इनके युग्म को एक साथ दो आएंगे, उनको कैसे हल किया जाता है ये हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे। हमारे सिलेबस में ये 4 मेथड है, 4 तरीके दे रखे हैं, अलग अलग प्रश्नावली में अलग अलग तरीके दिए। पहले तो हम बता दें कि समीकरण का हल का मतलब क्या होता है। समीकरण का हल का मतलब हो जाता है, मान लो एक समीकरण हम लोगों के पास दिया जाता है, जिसका नाम ले लेते हैं x + y = 10, ये एक समीकरण ले लेते हैं। इसके अनंत हल निकल सकते हैं। हल का मतलब क्या है, x और y के ऐसे मान जो इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं। जो x का मान अगर मान लो, हम लोग पहले इस तरह से बनाते थे ना, क्लास 9 में पढ़ेंगे,
एक्स वाई, अगर एक्स का मान 1 रख दें और वाई का मान 9 रख दें तो यहाँ पे देखिए 1 + 9 इक्वल टू क्या है 10 बराबर 10। तो ये संतुष्ट है क्योंकि इधर बराबर इधर है, ये संतुष्ट है। अब यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि x + y बराबर क्वेश्चन यहाँ 10 है, यहाँ पे 5 रख दें, यहाँ भी 5 रख दें, तो इधर 10 है तो इधर 10 बराबर इधर 10, 5 + 5 क्या होता है 10 होता है। तो दोनों तरफ 10 समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, ये भी है। अनंत हल हम इसका बना सकते हैं, बहुत सारे हल बना सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो कि x + y बराबर 10, यहाँ पे 2 ले लेते हैं x का मान और y का मान भी 2 लेते हैं, 2 + 2 बराबर कभी 10 होगा नहीं, 4 बराबर 10 तो नहीं, तो ये इस समीकरण का हल नहीं है, ये नहीं है और ये सब है। दोनों का एक कॉमन हल निकालना होता है। तो ऐसे में 2 समीकरण एक साथ देंगे और दोनों का कॉमन सोल्यूशन निकालना है। ऐसे x और y के मान निकालने हैं जो दोनों समीकरणों को संतुष्ट करता है, वो हमें इस चैप्टर में पता लगाना होता है। अब 4 तरीके दिए हुए हैं, कौन कौन से 4 तरीके हैं तो पहले मैं आपको बताता हूं। देखिए 4 तरीकों को बोल के बताते हैं। पहला तरीका है आपका ग्राफीय विधि, जो 3.1 और 3.2 दोनों में प्रश्नावली में पढ़ना है आपको। ग्राफीय विधि की बात चलेगी, एग्जाम में मिलेगा। उससे हम दोनों समीकरणों को हल करके बनाएंगे, क्या आंसर आ रहा है ग्राफ बनाने से, ठीक है। 3.3 में है प्रतिस्थापन विधि, 3.4 में है हम लोग पढ़ेंगे विलोपन विधि, और 3.5 में पढ़ेंगे हम वज्र गुणन विधि, और 3.6 में मिक्स क्वेश्चन है, तो सबके मिक्स और अच्छे क्वेश्चन उसमें मिलेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले ग्राफीय विधि को। ग्राफीय विधि को हम लोग ग्राफ बनाना है हम लोगों को, जो हम लोग 9th क्लास में सीखे हैं। 9वीं कक्षा में इस तरह के ग्राफ बनाने सीखेंगे, सरल रेखा के ग्राफ, ठीक है। चलो रखो।